हेलो विद्यार्थियों। मध्य बिंदु प्रमेय को समझने के लिए चलिए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आशा है आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। तो एक प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर कि मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से बताएं कि भुजा एक्स वाई किसके समांतर होगी यदि एक्स जेड का मध्य बिंदु u और वाई जेड का मध्य बिंदु v हो तो। देखें, इस चित्र में देखते हैं हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है एक्स वाई जेड और इस एक्स वाई जेड त्रिभुज में एक्स जेड भुजा है ये, इसका एक मध्य बिंदु है u और वाई जेड भुजा है यहाँ पर, इसका एक मध्य बिंदु है v। हमें ये बताना है कि इसकी तीसरी भुजा यानी कि वाई एक्स ये वाली भुजा किसके समांतर होगी। तो हम मध्य बिंदु प्रमेय में जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो यहाँ पर देखें, दो भुजाएं जो हमें मालूम है और उनके मध्य बिंदु दिए हुए हैं वो है, एक तो ये है एक्स जेड, ये हमने बनाई अभी अभी, ये एक्स जेड, और एक है वाई जेड ये वाली भुजा। अब इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, ये रहे वो मध्य बिंदु, यानी कि ये रेखाखंड मिला हमको यूवी। तो ये रेखाखंड यूवी त्रिभुज की तीसरी भुजा, अब देखें तीसरी भुजा क्या है, एक्स वाई। तीसरी भुजा क्या है, एक्स वाई, यानी ये एक्स वाई के समांतर होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो आसानी से हमने कहा कि एक्स वाई भुजा किसके समांतर होगा, यूवी भुजा के, सॉरी यूवी रेखाखंड के। यहाँ पर यूवी एक रेखाखंड है। तो यही था मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से इस प्रश्न का हल। अब देखें, अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है, उपरोक्त चित्र की सहायता से बताइए कि यदि एक्स वाई 10 सेंटीमीटर हो तो यूवी रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। देखिए, इसी मध्य बिंदु प्रमेय में ही बताया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, साथ ही वह तीसरी भुजा के ठीक आधे के बराबर होता है। यहीं पर हम एक बात और ऐड करेंगे, वो ये होगी कि uv बराबर एक्स वाई का ठीक आधा, यानी एक्स वाई बटा 2 ये भी होगा। तो बस इस जानकारी की मदद से हम इस दूसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो क्या देखा हमने, एक्स वाई कितना है, ये देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है एक्स वाई है 10 सेंटीमीटर। तो यूवी कितना हो जाएगा, बहुत सरल हो गया, यूवी बराबर हो जाएगा ठीक 10 का आधा। आप 10 को 2 से भाग दे दीजिए, आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस दूसरे भाग को भी सरल कर सकते हैं। अब देखिए, इसका तीसरा भाग है, वो क्या है, तीसरा भाग है यहां पर। एक त्रिभुज एबीसी में यदि AB 6 सेंटीमीटर हो, AC 8 सेंटीमीटर हो, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है ED। यदि ED 6 सेंटीमीटर है तो BC भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को मैंने पहले ही कहा है कि आपको संकेत दिया हुआ है कि हम इसके लिए सबसे पहले एक आरेख जरूर खींचेंगे। बिना आरेख बनाए हम इसे हल नहीं कर पाएंगे या हमारे समझने में ज़्यादा सरलता होगी। चलिए देखें, इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं रफली। कैसे, तो इस प्रश्न को समझने के लिए हम सबसे पहले आरेख खींच लेते हैं, एक डायग्राम इसके लिए बना लेते हैं। ये रहा ABC, एक देख लीजिए त्रिभुज है और AB भुजा और AC भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है ED, ये रहा। अब जानकारी के हिसाब से देखिए, AB 6 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ लिख लिया है, AC 8 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया है। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ED है जो कि 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भाग ED ये है 6 सेंटीमीटर। अब हमें मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से देखें क्या होगा, BC ED का दुगना होगा। मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से
क्या कहेंगे हम? ईडी। ये जो ईडी हमें मिलेगा ये ईडी होगा बीसी का ठीक आधा, या यूं कहें बीसी होगा, एक गलती हो गई देखें, बीसी का आधा, यानी बीसी को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बीसी बराबर 2 गुणा ईडी, इस तरह से। अब ईडी तो मालूम है आपको 6 है, तो 2 गुणा 6 यानी आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर। बस यही है। मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से आपने ये बताया कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यदि 6 सेंटीमीटर का होगा तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा ठीक उसकी दुगनी होगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अगर आप बहुत अधिक अभ्यास करें तो आसानी से आप इसे मौखिक प्रश्न है, मौखिक बता सकते हैं कि यह भाग कितना होगा। आशा करते हैं आपको समझ आ गया हो। नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट करके बताएं। मैं इसके लिए और अधिक प्रयास करूंगा कि आपको समझ आए।